हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है चॉकलेट्स इन योर ड्रीम्स टू। इसके ऑथर है दिलीप एम साल्वी। ये एक इंडियन ऑथर थे जो यंग जनरेशन के लिए बुक्स लिखते थे। इन्होंने बहुत सारी नॉन फिक्शन स्टोरीज को लिखा है, जिनमें से एक है आवर साइंटिस्ट। इसमें मेनली इंडियन साइंटिस्ट की जीवनी है। इनके शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन द रोबोट्स आर कमिंग, इस कलेक्शन ने 1989-90 में NCERT नेशनल अवार्ड भी जीता था। इन्हें संस्कृत अवार्ड भी मिल चुका है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने इन्हें साइंस को बच्चों के बीच पॉपुलर करने के लिए अ पायनियर का टाइटल भी दिया है। यह आपके बुक का सबसे लास्ट और सबसे लेंदी चैप्टर है। इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहली है मिसेस देव। ये लगभग 30 साल की एक औरत है। दूसरा गोपा, ये मिसेस देव का 10 साल का बेटा है। तीसरा एलियन, जो हाइट में लगभग गोपा के बराबर है। और चौथे हैं शॉपकीपर, ये 50 साल के एक बूढ़े आदमी हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्ट 1 को कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इसे। मिसेस देव और गोपा एक मिठाई की दुकान के बाहर खड़े थे। वहाँ मिठाइयों के साथ साथ बहुत सारे चॉकलेट भी थे। शॉपकीपर अपनी चीज़ों को अरेंज कर रहा था और मिसेस देव और गोपा की तरफ देखता है। गोपा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी मुझे वो चॉकलेट चाहिए। मिसेस देव कहती हैं, ओह नो गोपा, नहीं वो तुम्हें नहीं मिल सकता। गोपा फिर से कहता है, मुझे वो चाहिए बस। मिसेस देव फिर से उसे मना करती है। गोपा फिर कहता है, मम्मी मैं यहाँ फिर से रोना धोना मचा दूंगा और सीन क्रिएट कर दूंगा, क्या आप मुझे नहीं जानती? मिसेस देव कहती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ, आखिर मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। गोपा पूछता है, क्या? मिसेस देव कहती है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। गोपा फिर से कहता है, मम्मी मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। मिसेस देव कहती है, माय डियर तुम तो पहले ही मुझे वार्निंग दे चुके हो। गोपा फिर कहता है, लेकिन मम्मी मुझे चॉकलेट अच्छे लगते हैं। मिसेस देव कहती हैं, हाँ मुझे पता है डियर। मिसेस देव के मना करने के बावजूद भी गोपा वहाँ पे उछल उछल के मम्मी को बोलने लगता है, मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। शॉपकीपर बोलते हैं, ओह मैडम आप क्यों नहीं उसके लिए वो खरीद देती हैं? तो मिसेस देव शॉपकीपर से कहती है, ओह साम जी, ये जिस भी शॉप में जाता है उसे वहाँ कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। शॉपकीपर फिर बोलते हैं, ओह मैडम ये एक छोटा बच्चा है, बाकी बड़े बच्चों की तरह नहीं है। मिसेस देव कहती है, ओह आप इसे नहीं जानते। गोपा फिर से उछलना शुरू कर देता है, मम्मी मुझे वो चॉकलेट चाहिए, मुझे वो चॉकलेट चाहिए मम्मी। ये सब सुनकर मिसेस देव कहती है, ओह नो मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, और फिर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेती हैं। फिर शॉपकीपर कहते हैं, ओह मैडम आप क्यों उदास हो रही है, रुकिए, अगर आप इसे चॉकलेट खरीद के नहीं देंगी तो मैं ही इसे एक दे देता हूँ। और अपने डब्बे से एक चॉकलेट निकालने लगते हैं। इस पर मिसेस देव कहती है, नहीं साम जी, ये सिर्फ एक चॉकलेट की बात नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा है, जैसे कि चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए बुरा होता है। तो शॉपकीपर बोलते हैं, ओह मैडम एक छोटा सा चॉकलेट इसे किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाएगा। फिर मिसेस देव कहती हैं, मुझे एक लार्ज ब्रेड चाहिए और 100 ग्राम बटर। शॉपकीपर बोलते हैं, ओके मैडम, और एक प्लास्टिक बैग में ब्रेड और बटर डाल देते हैं। फिर उन्हें चेंज भी लौटा देते हैं और फिर वापस पूछते हैं, और कुछ चाहिए आपको? मिसेस देव जवाब देती हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए, और फिर गोपा को लेकर के बाहर निकलने लगती है। गोपा दुकान से बाहर निकलते ही चॉकलेट का रैपर हटाता है और उसे खाना शुरू कर देता है, और अपनी माँ को देख देख करके वो मुंह भी बनाने लगता है। मिसेस देव कहती हैं, स्टॉप इट गोपा, तुम्हारा मन कभी भी नहीं भर सकता। गोपा चॉकलेट खाते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल सच है मम्मी कि मेरा मन कभी भी नहीं भर सकता।
मिसेस देव झुंझलाते हुए कहती है, ओह, मुझे पता नहीं तुम्हारे जैसे बच्चों से ये दुनिया कैसी होगी। गोपा बोलता है, ये तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। मिसेस देव उसे डांटते हुए कहती है, याद रखना, तुम अगर अगली बार मार्केट आए हो तो मैं तुम्हें कुछ भी खरीद के नहीं दूंगी। ये सब सुनकर गोपा बोलता है, ओह मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे जो चाहिए होगा वो तो मैं लेके रहूंगा। और फिर मुंह बनाता हुआ नाचने लगता है। अगली लाइन में एक वर्ड है, लंज। इसका मतलब होता है झपट्टा मारना या फिर झपट के पकड़ना। ए सडन फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब वो गोपा मुंह बना रहा था और नाच रहा था तो उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है, मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ कि अगली बार तुम्हें क्या मिलता है। अपनी मम्मी से बचने के लिए गोपा बिना आगे देखे वहाँ से भाग जाता है और आगे आ रही एक साइकिल से टकरा जाता है। टकराने के बाद वो वहीं पे एक कूड़े के ढेर पे गिर जाता है। यहाँ पैरी का मतलब हुआ अपने आप को प्रोटेक्ट करना जब कोई अपने हाथों से हम पे अटैक करने वाला हो। गोपा को ढेर के ऊपर गिरे देखकर मिसेस देव कहती है, बिल्कुल सही हुआ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। फिर उसके पास जाती है, उसे पकड़ के खड़ा करती है और उसके कपड़ों से सारे डस्ट को साफ करती है। कम ऑन गोपा, थोड़े समझदार बनो, एटलीस्ट तब जब तुम रोड पे चल रहे हो। गोपा बोलता है, ओह मम्मी। तो मिसेस देव कहती है, तब तो बिल्कुल सही हुआ जो तुम्हारे साथ अभी हुआ। ये सुनकर गोपा बोलता है, ओह कम ऑन मम्मी, आप मुझे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती है ना। मिसेस देव गोपा को प्यार से किस करती है और फिर बोलती है, हाँ डियर, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हें खुश, हेल्दी और वाइज बॉय की तरह देखना चाहती हूँ, बस। तो गोपा बोलता है, मम्मी मैं हैप्पी भी रहूँगा, हेल्दी भी रहूँगा और वाइज भी बनूँगा। फिर मिसेस देव उसके पीठ पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, ओके कम ऑन, चलो अब हम लोग कुछ जा कर के सब्जियाँ खरीद लेते हैं। गोपा बोलता है, बिल्कुल चलिए। मिसेस देव आगे बढ़ जाती है और गोपा थोड़ा पीछे रहता है। देखिए, ये एक नाटक है, तो नाटक में हमेशा ऑडियंस होते हैं और एक्टर्स होते हैं। तो जब मम्मी आगे बढ़ जाती है, गोपा थोड़ा पीछे रह जाता है और फिर गोपा अपनी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए ऑडियंस की तरफ मुड़ के बोलता है, ओह, उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं है। यहाँ तक कि जितने चॉकलेट्स अभी हमारे पास हैं, उनके बचपन में उतने चॉकलेट्स नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं भी चॉकलेट खाऊं। लेकिन आप, यहाँ आप कौन है? पूरी ऑडियंस। तो वो ऑडियंस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, लेकिन आप और मैं, हम सबों को चॉकलेट बहुत पसंद है, बिल्कुल है ना। बस इतना बोलते ही पर्दा गिर जाता है। अब एक्ट 2 को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप एक्ट 1 की सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।